देखिए, पहला सवाल जो उठता है कि दहेज का कानून क्यों बनाया गया? क्योंकि विवाहित महिलाओं को जला के मार दिया जा रहा था, दहेज माँगा जा रहा था, वो दहेज लेके नहीं आ रही थी। अगर हम एनसीआरबी के 2022 के भी आंकड़े देखें, तो 6400 विवाहित महिलाओं को जला के मारा गया दहेज के लिए। जो एफआईआर में कॉज़ ऑफ डेथ लिखी गई, वो थी डेथ ड्यू टू किचन फायर। विश्व में कहीं भी ऐसा का नहीं होता कि महिलाएँ किचन में जल के मरी हों। तो दहेज कानून तो बनाया गया, वो सही बनाया गया और महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा था, क्योंकि इस कानून से आप देखेंगे कि 2014 में 8,500 महिलाएं जल के मरी थी, लेकिन आज 2022 में 6,500, तो मतलब 2,000 महिलाएं कम मरी। तो ये कानून कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहा है, महिलाओं को न्याय मिला है। लेकिन ये जो पुरुषों ने हाल में सुसाइड किया है, अतुल सुभाष ने, और अब कि आप जो है महिलाओं को एलिमनी देंगे, मेंटेनेंस देंगे, और तो उस वजह से कानून के दायरे में रह के वकील वो केस कर रहे हैं, और इसको अगर लोग टॉर्चर मान ले रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि इस कानून को रिविजिट करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुलिस जो है तुरंत एफआईआर लिखती है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप तुरंत जो है उनको अरेस्ट कर लीजिए? इनफैक्ट जब इसमें कई लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक तरह से माध्यम बन गया है लीगल टेररिज्म का। 498 ए ऑफ द आईपीसी, जो उस वक्त इस कानून को कहा जाता था, अब इसका जो है नया सेक्शन जो है 80 है बीएनएस का। तो 498 ए जरूरी है, क्योंकि इसने कहीं काफी हद तक महिलाओं को बचाया है जलाए जाने से, महिलाओं के ऊपर जो डाउरी का उत्पीड़न हो रहा था। और अगर अब पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, तो इसमें रोल जो है पुलिस की मदद का आ रहा है। पुलिस जो है टॉर्चर कर रही है, महिलाएं तो अपनी कंप्लेन लेके जा रही हैं। ये कहाँ कहा है कि पुलिस को कि आप तुरंत उनको मारपीट करिए, तुरंत उनको टॉर्चर करिए? तो ये चीज जो है, मैं कहना चाहूंगी, इसमें देखने का समय आ गया है। लॉ कमीशन इसको देखे कि अगर इसका मिसयूज हो रहा है, तो इसको मिसयूज रोका जाए। महिलाएं अपनी कंप्लेन लेके पुलिस के पास जाती हैं। बिल्कुल है, अगर कोई गलत कंप्लेन लिखता है, गलत एफआईआर करता है, तो पुरुष क्या, हर भारत के सिटीजन के पास अधिकार है कि वो काउंटर एफआईआर करे, वो परजुरी की एफआईआर करे कि मेरे ऊपर झूठा केस किया गया है। वो कोई नहीं रोकता है। उसमें भी जो गलत कंप्लेन जिसने की है, झूठी कंप्लेन जो की है, उसके ऊपर जो है उसको जेल भेजा जा सकता है। तो ये कहना कि पुरुषों को कोई न्याय नहीं है, वो सरासर गलत है। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कई केसेस में जो मदर इन लॉज या सिस्टर इन लॉज के नाम एफआईआर में डाले जाते हैं, उनका कोई वास्ता नहीं रहता डाउरी के केस से, वो उस शहर में भी नहीं रहती हैं। तो इसमें जो मिसयूज है, वो मैं साफ कहती हूँ, ये पुलिस का करप्शन है। पुलिस जो है ये इन लोगों के नाम एफआईआर में गलत डालती है। उस पे अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएं, तो डाउरी कानून का मिसयूज नहीं होगा। जस्ट बिकॉज 2-3 केसेस इस तरह के हो गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि डाउरी कानून गलत है, डाउरी कानून खत्म किया जाए। बेटियां आज भी जलाई जा रही हैं, उसको रोकने के लिए कानून बना था। सती का कानून भी आप देखिए, विधवा को जला दिया जाता था पति के साथ, तो सती के कानून के बाद ही विधवाओं का जो है जलना रुका। तो मुझे लगता है कानून जरूरी है, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि इस तरह से मैरिड मैन को सुसाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका हैरेसमेंट हो रहा है। इसमें नेशनल लॉ कमीशन को कानून में बदलाव लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट को कानून में बदलाव लाना पड़ेगा। जो हम बार-बार मांग रहे हैं कि आप शादी से पहले प्री नप लॉ लाइए। विदेशों में एक प्री नपिशियल लॉ है, जिसमें कि शादी से पहले ही दोनों साइड्स एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, तुम्हारी तुम्हारी रहेगी, तुम मेरी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पे क्लेम नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है उस तरह का अगर कानून हिंदुस्तान में भी आ जाए, तो इस तरह के जो डेथ्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि जो रजिस्टर्ड केसेस हैं सुसाइड के, उसमें आधे से ज्यादा मैरिज रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड सुसाइड्स है। तो इसमें जरूरत है कानून में रीथिंक करने की। देखिए, जो है थोड़ा सा मैं कहूंगी कि महिलाओं के प्रति संवेदना ज्यादा होती है, क्योंकि महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। जैसा मैंने कहा कि महिलाएं ही पहले सती हुई, महिलाएं ही जलाई गई, महिलाओं के साथ ही फीटिसाइड होता है, कोख में भी फीमेल बच्चा जो होता है उसी को अबॉर्ट किया जाता है। तो चूंकि महिलाओं के प्रति इतने क्राइम हुए हैं, आज भी रेप, डोमेस्टिक वायलेंस
इन सब का शिकार महिलाएं होती हैं। इसलिए कानून बनाए गए महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि इन लॉज का दुरुपयोग ना हो, प्रॉब्लम हो रही है कि लॉ का मिसयूज कौन करता है? पुलिस करती है। तो पुलिस अगर जाके पुरुष की फैमिली को हैरेस कर रही है, ह्यूमिलिएट कर रही है, और फिर सोशल मीडिया, अगर हम देखें इस केस में जो है पत्नी ने जो है सोशल मीडिया पे अपने हस्बैंड के खिलाफ चीजें लिखी थी, तो मुझे लगता है कि वहां भी कानून लाया जाना चाहिए कि जो केस कोर्ट में चल रहे हैं उनको पति पत्नी को रोका जाए। वो कोई भी सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया के आने से एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया है दोनों पर। देखिए बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि जो है मेंटल हेल्थ इज एन इशू। हिंदुस्तान में करीब 1,70,000 सुसाइड्स हर साल हो रहे हैं। विश्व में हम जो है तीसरे नंबर पे आ चुके हैं सुसाइड रेट पे। तो सुसाइड जो है एक मेंटल हेल्थ इशू है। अब मैरिज रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि फैमिली रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड 50% ऑफ द सुसाइड जो होते हैं, और महिलाएं भी सुसाइड करती हैं। करीब 15,000 से 20,000 विवाहित महिलाएं, हाउसवाइफ्स भी सुसाइड करती हैं। उनके केसेस हम टीवी और सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे हैं, बट ये सिर्फ पुरुषों से ही सीमित नहीं है, पत्नियों के साथ भी है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो इसमें जरूरत है मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने की, साथ ही साथ फैमिली सपोर्ट की जरूरत है। आज हमारे फैमिलीज टूट चुकी हैं, सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं। तो अगर कोई किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज है या इस तरह के शादी में प्रॉब्लम्स है, तो उनके पास कोई है नहीं जो काउंसिल कर सके, उनको सपोर्ट दे सके। तो हमें समाज के भी बदलते हुए इस रूप को देखना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा कि फैमिलीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। आपके पास हेल्पलाइंस हो, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं, तो आपके पास लोग मदद कर सके, सुसाइड की हेल्पलाइंस आ सके। तो इसलिए जरूरत है कि वी नीड सोशल सपोर्ट ऑल्सो, कि हम सुसाइड को रोक सकें। जैसे कि मैंने कहा, सामाजिक तौर पे परिवार का इकट्ठा होके रहना, जॉइंट फैमिलीज का सपोर्ट होना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों से टच में रहना चाहिए। अगर वो डिप्रेशन में है तो इसको कोई छुपाने की चीज नहीं है, आप उनको जो है साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, उनको काउंसलिंग कराइए। तो मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो नीड ऑफ द आवर है। और साथ ही साथ कानून में अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और कौन कर रहा है, अगर पुलिस कर रही है, पुलिस पे आप कार्रवाई कीजिए। अगर जुडिशियल डिलेज हैं, काफी हद तक इसमें हैरेसमेंट जुडिशियल डिलेज का होता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट में मैंने खुद देखा है केसेस में 3-3 4-4 साल चल जाते हैं, सिर्फ पेरेंट्स को, फादर्स को बच्चों से मिलने के लिए परमिशन नहीं मिलती। तो मानी बात है, डिप्रेशन होता है, वकील की फीस इतनी हाई होती है, तो दोनों साइड को एक प्रॉब्लम होती है। तो कोर्ट की भी, जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी है कि वो तारीख ना दें लिमिटेड टाइम पीरियड में। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हम बात करते हैं तो 3 महीने 6 महीने में केस खत्म करें। अगर हम एक डिवोर्स को 8 साल 7 साल चलाएंगे तो फिर मानी बात है, इट विल ऐड टू स्ट्रेस एंड बर्डन। तो जुडिशियल डिलेस पे भी बात करने की जरूरत है, उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है।